हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। जो भी नए हैं वो फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो जब भी हम लाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्रश्न लाए हम मूलधन ये चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, जो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात किया जाता है। प्रश्न में दिया गया है कि मूलधन 10,000 रुपये है और 10% और समय 2 वर्ष है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। जो 10% जो ब्याज है वो वार्षिक है और समय 2 वर्ष है। ठीक है, तो बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो इसको एक सॉल्व करने का तरीका है कि दर 10% दिया है तो दर को आर लिख सकते हैं, यानी रेट बराबर 10%। तो इसको परसेंटेज हटा दिए, परसेंटेज के हटाने के चलते नीचे में 100 आ जाता है। 1 0 कटा 1 0 कटा बराबर 1/10। ये 10 जो है नीचे आया, ये नीचे वाला क्या हुआ, ये 10 ये मूलधन हुआ और ऊपर वाला हुआ ब्याज। ठीक है, 10 रुपये मूलधन पर 1 रुपया ब्याज। समझ में आया? जैसे कि दर 10% दिया है और मूलधन 10,000 है। ठीक है, तो सबसे पहले आर को निकाले, मानिए दर बराबर 10%। ये परसेंटेज के नीचे 100 आया और 1 0 1 0 काट दिए तो 1/10 बचा। तो नीचे भी जो अभी रहता है जो हमें वो मूलधन होता है, ऊपर वाला ब्याज, यानी 10 रुपये मूलधन पर 1 रुपये ब्याज। तो इसको इस तरह लिख लेते हैं, मूलधन और मिश्र धन। मान लो मूलधन 10 रुपये है तो मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है मूलधन में और ब्याज को जोड़कर जो लास्ट में अंत में वर्ष के अंत में वापस मिलता है उसे मिश्रधन कहते हैं। मतलब मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ को ही मिश्रधन कहते हैं। यानी 10 रुपये मूलधन और 1 रुपया ब्याज, तो 11 रुपये हो गया मिश्रधन। तो ये 1 साल का हुआ। प्रश्न में 2 साल का बोला गया है तो फिर से 2 साल का फिर और एक बार लिखेंगे। 10 11 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 है 100, 11 11 121। 100 रुपया मूलधन मेरा 2 साल में, मिश्रधन कितना हो रहा है 121। तो ब्याज निकालेंगे। ब्याज क्या होता है? मूलधन में से मिश्रधन में से अगर मूलधन घटा कर देंगे तो ब्याज निकलता है, ये ब्याज हुआ। ठीक है, ब्याज क्या होता है? मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करेंगे तो हमारा ब्याज निकलता है। ये 21 रुपया ब्याज निकला। ठीक है, 21 रुपया मेरा ब्याज निकला। तो बोल रहा है कि ब्याज याद करें, तो 21 रुपया ये एक्चुअली नहीं निकला, ये अपने हिसाब से निकला है। ठीक है, एक्चुअली ब्याज निकालते हैं। जैसे कि 100 बराबर दिया है तो 100 बराबर किसके बराबर दिया है? 100 बराबर मूलधन यहाँ पर है, तो यहाँ पर मूलधन कितना है 10,000, तो ये 100 बराबर 10,000 के बराबर है। तो ब्याज निकालेंगे, यानी 21 बराबर x, यहाँ से 2 0 कटा, यहाँ से 2 0 कटा, बचा 100। तो x बराबर 21 × 100 बराबर 2100। 2100 मेरा क्या हुआ? ये चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, यानी CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और एक बार समझा देते हैं। जैसे कि मूलधन 10,000 रुपये है, दर 10% है, समय 2 वर्ष है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो दर बराबर यानी आर बराबर रेट 10%, तो परसेंटेज के हटाने के लिए नीचे 100 आया, 1/10 बचा। ये नीचे वाला 10 मूलधन और 1 रुपये क्या है? ब्याज। इस तरह लिख लिए मूलधन मिश्रधन। 10 रुपये हमारा मूलधन है तो मिश्रधन क्या हो गया? 11 रुपये। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो वो मिश्रधन हो जाता है। तो ये 10 से 11 तो 1 साल का हुआ। तो 2 साल प्रश्न में बोला गया है तो 10 से 11 फिर 2 बार लिखेंगे और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। 10 10 से 100, 11 और 121। टोटल मेरा 2 साल का मूलधन 100 और टोटल 2 साल का मिश्रधन 121। ब्याज बराबर क्या? मिश्रधन में मूलधन घटा करेंगे तो 21 रुपये मेरा ब्याज आया, ये एक्चुअली में नहीं आया है। ठीक है, तो मेरा टोटल 100 रुपया यहाँ मूलधन है, जबकि प्रश्न में दिया कितना? 10,000। तो 100 बराबर 10,000। तो ब्याज निकालने बोल रहा है तो 21 बराबर x, तो x बराबर निकल गया मेरा 2100 रुपया।
2100 रुपये मेरा निकल गया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तब इसको और एक मेथड से बनाते हैं। तो वही प्रश्न है, 10,000 रुपये दर 10% और समय 2 वर्ष है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। तो इसको सेकंड मेथड से बनाते हैं। 2 वर्ष का बोला है तो यहाँ पर 1 लिखो, यहाँ पर 2 लिखो, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे इसके। मूलधन कितना दिया है? 10,000। 10,000 का 10%, 10 लिख लिए, परसेंटेज के चलते नीचे 100 आएगा। 1 0 कटा, 1 0 कटा, 1 0 कटा, 1 0 कटा, 1000 आया, ठीक है। 1000 आया, 10% निकालिए तो 1000 है। तो फर्स्ट साल में 1000 रुपया ब्याज। फिर जब सेकंड साल आएंगे, दूसरा साल, तो दूसरा साल में भी तो 1000 लेगा ही, दूसरा साल में 1000 तो लेगा ही, साथ में 1000 का फिर 10% लेगा। 1000 का फिर 10% लेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज। जितना दिन जाते रहेगा उतना फिर ब्याज, मूलधन पर तो ब्याज लगाएगा ही, फिर भी जो ब्याज बन रहा है उसके ऊपर भी ब्याज लगाते जाएगा। तो यहाँ पर आ रहा है 100। तो फर्स्ट साल 1000 हुआ, दूसरा साल भी 1000 बनेगा। फिर दूसरा साल जो 1000 बना, पहला साल का फिर 1000 का 10% लेगा, तो कितना होगा? 100। यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है? 1000, यहाँ पर हो रहा है 1100। टोटल का अगर जोड़ दिए तो हो गया 2100। 2100 मेरा ये आंसर हुआ। और एक बार समझ लेते, मूलधन 10,000 था, वही प्रश्न था। 10% ब्याज दर है और 2 वर्ष समय है। चक्रवृद्धि ब्याज याद करें। फर्स्ट साल निकाले 1000 निकल गया। सेकंड साल भी 1000 ही रहेगा, लेकिन जो सेकंड साल जो रहेगा तो बोलेगा कि नहीं, फर्स्ट दर पर 10% जो ब्याज दिए मूलधन पर हमको फिर चुकाया नहीं, तो फिर हम जो 1000 ब्याज बना था पहला साल का, उससे भी फिर ब्याज लेंगे। तो उस पर भी फिर 1000 का ब्याज लिया। कितना हुआ? 100 रुपया। यानी चक्रवृद्धि ब्याज मतलब जितना दिन जाएगा ब्याज के ऊपर ब्याज लगाते जाएगा। तो लास्ट में पहला साल का कितना आया? 100, 1000, दूसरा साल का 1100, तो टोटल 2 साल में ब्याज कितना हुआ? 2100 रुपया। ये मेरा आंसर है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे वीडियो पाने के लिए फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियो हम रोज़ लाते रहेंगे और आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।